पूर्व प्रतिनिधि होने के नाते जनता के प्रति जो हमारा एक कमिटमेंट है, जनता का जो मेरे ऊपर एहसान है, उस एहसान का सम्मान करते हुए हम लगातार लगे हुए हैं और निश्चित रूप से हमारा प्रयास, हमारा संघर्ष कांटी का बिजली व्यवस्था ठीक कराएगा। हमने विद्युत अधीक्षण अभियंता से कहा, जहां एडिशनल ट्रांसफार्मर लगाना है वहां एडिशनल ट्रांसफार्मर लगाइए, जहां का तार जर्जर है तार बदलवाइए, और कांटी में जो नया सब स्टेशन प्रखंड कार्यालय में बना है इस पर पूरा लोड देकर कांटी अर्बन का लोड इस पर दीजिए। 25 तारीख तक एसी साहब ने कहा है। पीएसएस का पर्पस ही यही था और हम लोग इसको 25 तारीख तक का एक डेडलाइन तय किए हैं। हम लोग इसको कराएंगे 25 तारीख तक चालू करने का। 25 तारीख तक हम लोग लोड ले लेंगे। इससे लोड कनेक्ट कराया जाए जिससे कि लाइन पे भी लोड कम रहेगा, तो उसमें जो कंडक्टर स्नैपिंग या कंडक्टर टूटने का जो घटना आता है वो नहीं होगा, और जो हमारे लाइनमैन हैं उनको भी मेंटेनेंस करने में आसानी होगी। सारी समस्या का समाधान बस जैसे ही आपका ग्रामीण भी बाइफरकेट हो जाएगा तो ये होपफुली सारी समस्या समाधान हो जाएगी। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। पूर्व मंत्री अजीत कुमार के पहल पर कांटी प्रखंड परिसर में बने पावर सब स्टेशन 25 अगस्त को होगा चालू। आपको बता दें कि कांटी व मड़वन में लचर विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अधीक्षण अभियंता ने बैठक में कर्मियों को दिया निर्देश। विदित हो कि कांटी व मड़वन प्रखंड में विद्युत समस्या झेल रहे उपभोक्ताओं के लिए पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार के द्वारा पिछले 1 महीने से जारी पहल पर विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता ने कांटी प्रखंड मुख्यालय स्थित विद्युत उपकेंद्र में बुधवार को कर्मियों के साथ बैठक कर स्थिति का समीक्षा किया। विद्युत अधीक्षण अभियंता ने बेहतर विद्युत आपूर्ति व्यवस्था करने में हो रहे कठिनाइयों का कर्मियों से जानकारी प्राप्त किया। मौके पर उपस्थित विद्युत कार्यपालक अभियंता पश्चिमी को कर्मियों के सभी कठिनाइयों को दूर करने का निर्देश दिया गया। साथ ही फील्ड में काम करने वाले सभी कर्मियों से हर हालत में बेहतर विद्युत सुविधा उपभोक्ताओं को मिले, इसके लिए भी निर्देश दिया गया। विद्युत अधीक्षण अभियंता ने कांटी व मड़वन में लाइन को दुरुस्त करने के लिए कनीय अभियंता के मांग के अनुरूप अतिरिक्त मानव बल उपलब्ध कराने का निर्देश कार्यपालक अभियंता पश्चिमी को दिया। वहीं उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में लोड डिवाइड करने के लिए 1 सप्ताह के अंदर कार्रवाई करने, मीनापुर प्रखंड को विद्युत आपूर्ति करने के लिए बने 11 केवीए लाइन का स्पेशल फीडर को शीघ्र चालू करने का भी निर्देश दिया। वहीं बैठक में उपस्थित पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कहा कि बिजली व्यवस्था को दुरुस्त कराने के लिए हमारा संघर्ष और प्रयास लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हम प्रतिनिधि नहीं होते हुए भी जनता के एहसान को, उनके सम्मान में हम लगातार समस्याओं को उठा रहे हैं। यह मेरा नैतिक जिम्मेदारी है। आपको बता दें कि बैठक में विद्युत कार्यपालक अभियंता पश्चिमी, सहायक विद्युत अभियंता पश्चिमी, कनीय विद्युत अभियंता सहित कांटी मड़वन में कार्यरत सभी विद्युत कर्मी एवं मानव बल के सदस्य उपस्थित रहे। मिलने का, क्योंकि सर्किल में हम लोग ये मीटिंग तो कर ही सकते थे, करते ही हैं, लेकिन आप लोग से मिलने का मकसद था कि कांटी लाइन बहुत डिस्टर्ब सही में रह रहा है। एक बार तो 24 घंटा लगभग लग गया, पूरा 11 के भी तक साथ चालू हो 24 घंटा से बेसी, तो ये थोड़ा सा हम लोग के लिए नहीं बर्दाश्त कर सकते। 35,000 ठीक है, आप लोग चालू कर दिए जल्दी, लेकिन बाकी सारा 100% सैचुरेट होने में लग गया सब। इसमें एक ही चीज है कि 11 के भी लाइन को टारगेट कीजिए और एक साथ स्ट्रीमिंग कराओ। आज वही हम लोग आए थे देखने के लिए, अपने टीम के साथ भी मीटिंग थी हमारी। तो ये जो आप जिस पीएसएस में है, यहाँ पर हम लोग बहुत पहले ये पीएसएस बना है, इसमें 1 फीडर पे लोड है और बाकी 3 फीडर जो है हम लोग का अभी लोड नहीं है उस पर। तो हम लोग का वही प्लानिंग है कि जो लाइन काफ़ी बड़ा 11 केवी का लाइन है, ब्रेकडाउन का एक रीज़न ये भी है। तो जो पुराने ओल्ड काटी से जो चल रहा है उससे हम लोग लाइन हम लोग का बन चुका है, बस उसी को हम लोग एक टारगेट टाइम सेट करने के लिए यहाँ पर थे कि लाइन बना करके इससे लोड कनेक्ट कराया जाए, जिससे कि लाइन पे भी लोड कम रहेगा, तो उसमें जो कंडक्टर स्नैपिंग या कंडक्टर टूटने का जो घटना आता है वो नहीं होगा, और जो हमारे लाइनमैन हैं उनको भी मेंटेनेंस करने में आसानी होगी। छोटा लेंथ होगा, वो प्रत्येक दिन उसको मेंटेनेंस कर पाएंगे। क्योंकि जो ब्रेकडाउन का एक और रीजन जो हम लोगों ने देखा है कि बहुत जगह पेड़ का झुरमुट है, उस पर तार गया हुआ है, तो वो जब तक रेगुलर बेसिस पे मेंटेनेंस नहीं होगा तब तक समाधान नहीं होगा। तो उसके लिए लाइन छोटा होना बहुत आवश्यक है। पीएसएस का पर्पस ही यही था और हम लोग इसको 25 तारीख तक का एक डेडलाइन तय किए हैं। हम लोग इसको कराएंगे 25 तारीख तक चालू करने का। 25 तारीख तक हम लोग लोड ले लेंगे।
ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो लगातार लाइन की समस्या बनी रहती है, सारी समस्या का समाधान बस जैसे ही आपका ग्रामीण भी बाइफरकेट हो जाएगा तो ये होपफुली सारी समस्या समाधान हो जाएगी। और आज हम लोग आए भी इसी पर्पज से थे कि जो बिजली की समस्याएं हैं क्या है उसका निदान देखने 25 तक पूरी कर ली जाएगी। प्रयास रहेगा सब लोग। शुभ नाम सर आपका? पंकज राजेश, अधीक्षण अभियंता विद्युत। देखिए, पिछले कुछ दिनों से कांटी और मरवन के इलाके में लगातार बिजली आपूर्ति बाधित रहता था। स्थानीय विद्युत उपभोक्ता खासे परेशान थे और स्थानीय जो बिजली मेंटेन करने के लिए लोग लगाए गए हैं स्थानीय स्तर पर विभाग के, वो उपभोक्ताओं का नहीं सुन रहे थे। स्थिति काफी ऊहापोह बन गई थी। इसी मामले को लेकर हमने विद्युत अधीक्षण अभियंता से कहा कि आप कांटी में सब स्टेशन में बैठिए, सभी अधिकारियों को बुलाइए और कांटी का जो विद्युत आपूर्ति का समस्या है उसको ठीक करिए। जहां एडिशनल ट्रांसफार्मर लगाना है वहां एडिशनल ट्रांसफार्मर लगाइए, जहां का तार जर्जर है तार बदलवाइए और कांटी में जो नया सब स्टेशन प्रखंड कार्यालय में बना है इस पर पूरा लोड देकर कांटी अर्बन का लोड इस पर दीजिए। ग्रामीण क्षेत्र का लंबा लाइन है उसको डिवाइड करके ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति 24 घंटा रहे इसकी व्यवस्था करिए। और मीनापुर में जो कांटी से लाइन गया है उसके लिए स्पेशल फीडर बना के उसको चालू करिए। 25 तारीख तक एसी साहब ने कहा है, यहाँ आज बैठक हुई थी, सारे अधिकारी थे। एसी साहब ने कहा था कि 25 तारीख तक कांटी का जो नया सब स्टेशन है ये भी फुल लोड पर होगा। ग्रामीण क्षेत्र को डिवाइड करके 24 घंटा बिजली मिले उसकी व्यवस्था करेंगे और कांटी मरबन में मैन पावर भी बढ़ाएंगे ताकि लाइन मेंटेन करने में जो समय लग जाता है वो समय नहीं लगे, इसकी भी व्यवस्था करेंगे और बिजली सही तरीके से मिले इसकी पूरी व्यवस्था करेंगे। ऐसा बैठक में एसी साहब को उनके अधीनस्थ जो फील्ड के स्टाफ से लेकर और कार्यपालक अभियंता ने भी एश्योर किया है और उन्होंने भी हमको कहा है कि अब बिजली आपूर्ति में कोई गड़बड़ी नहीं होगी और जहां भी कोई मामला होगा तुरंत उसका निष्पादन होगा। लगातार पहल आप करते हैं लेकिन देखी जाती है कि अक्सर बिजली की समस्या बन ही रहती है। देखिए, तो मेरे जैसा आदमी लगातार निरंतर बिजली ठीक रहे इसके लिए प्रयासरत है। ये असामान्य बात है क्योंकि हम कहीं नहीं हैं। हम एक नैतिक जिम्मेदारी कांटी का नागरिक होने के नाते, पूर्व प्रतिनिधि होने के नाते, जनता के प्रति जो हमारा एक कमिटमेंट है, जनता का जो मेरे ऊपर एहसान है उस एहसान का सम्मान करते हुए हम लगातार लगे हुए हैं और निश्चित रूप से हमारा प्रयास, हमारा संघर्ष कांटी का बिजली व्यवस्था ठीक कराएगा। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।